रियल टाइम बाय अमित चौधरी, इंडियन राइटर है, जिंदा सलामत है। अंजलि अंजलि मर गई, सुसाइड की है, 35 की होगी, हस्बैंड से अलहदगी थी, बच्चे नहीं थे, पेरेंट्स के यहाँ थी, पेरेंट्स नाराज थे, समझौता कर लो वापस चले जाओ, समझौता नहीं किया, खुदकशी कर ली। ये वाकया 11 दिन पहले का है। अंजलि मिसेस मित्रा की रिलेटिव थी। आज अंजलि की श्राद्ध है, अफसोस की गेट टुगेदर है। जैसे मुस्लिम्स के यहाँ कुल शरीफ होते हैं मौत के बाद, जिक्र अज़कार, गपशप, यादें, खौफ, पुरानी पहचान के लोग, बख्शिश, खाना पीना एट्सेट्रा, ये सब कुछ होता है। एडिशनल वाइट ड्रेस पहना जाता है, ब्लैक अलाउ नहीं है। मिस्टर एंड मिसेस मित्रा दूर के रिश्तेदार हैं अंजलि के। अंजलि की मौत पर रिश्तेदारों से अफसोस करने जा रहे हैं, श्राद्ध में शरीक होने जा रहे हैं। दिन का वक्त है। मुर्दा दिली से मुर्दे के रिश्तेदारों के वास्ते 14 रुपीज़ का एक फूल दस्ता भी खरीदा जाता है। उनका ड्राइवर अब्दुल्ला साथ है। कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत, ड्राइवर अब्दुल्ला मुस्लिम, मिस्टर मित्रा मिसेस मित्रा हिंदू फैमिली, और फिर श्राद्ध पर जा रहे हैं। दिल्ली है, शायद शहर दिल्ली है, स्टोरी में मेंशन नहीं है। देयर आर कंफ्यूजिंग लेन्स से अंदाज़ा होता है दिल्ली है। एड्रेस है 49 निशात अपार्टमेंट्स। बहुत जगह से एड्रेस मालूम किया जाता है, मुश्किल हो रही है। भाई साहब ये एड्रेस बताइएगा। भाई साहब पहले ड्राइवर को झांकते हैं, फिर पीछे झांकते हैं कौन बैठा है, फिर ड्राइवर के चेहरे को तकते हैं, फिर एड्रेस का कोई निशान वेग सा बताते हैं। अगर बंगले के बाहर मूंछों वाले चौकीदार से पूछते हैं ये एड्रेस, तो वो मुश्किल से ही अपनी सीट छोड़ता है, क्योंकि वो बड़े बंगले का सिक्योरिटी गार्ड है। दिस इज़ अवर कल्चर। साथ ही है, वक्त पर पहुंचना मुश्किल था, है, वापस जल्दी लौटना है, मौत के घर से खाना नहीं खाना। मिसेस मित्रा घर पर यह ऑर्डर देकर चली है कि आपने राइस, फिश, दाल तैयार रखनी है लंच के लिए। हम गए और आए, वक्त नहीं है। मौत पर अफसोस करने जाना है, वक्त नहीं है। अंजलि के घर तक पहुंचते पहुंचते हमें इंडियन कल्चर के बहुत सारे ग्लिम्प्स मिलते हैं। अंजलि के घर की बात करें, हॉल से बाहर जूतों का ढेर लगा है, जैसा अक्सर होता है हमारे इंडियन कल्चर में। विंडो में कौवे का खाना रखा गया है कि अंजलि की रूह क्रो के रूप में आवेगी, खाना खावेगी। अलमारी में एक मिक्की माउस वाला पेन बॉक्स रखा है। अलमारी में एक क्लॉक रखा है, 11:25 हुए हैं। क्या वक्त की क्या मतलब है, खूबसूरत टाइमिंग है। तकरीबन अफसोस करने इसी टाइम पर जाया करते हैं। यहाँ सब वाइट ड्रेस में है, शोक का समा है, गम भी, फेयर भी, एक अमेजमेंट भी है, प्लेयर भी है कि हम सारे इकट्ठे हो गए। नीट एटमॉस्फेयर है। यहाँ नीलमा बैठी है। नीलमा ट्रेजिक अंजलि की माँ है। हॉल में एक आदमी मजहबी संगीत गा रहा है। थोड़े से लोग लिसनर उसके साथ लटके बैठे हैं। कोई अधूरी कोक लेकर हाथ में बैठा है। मिस्टर मित्रा को याद दिला रहा है, आपने मुझे पहचाना कि मैं आपको याद दिलाऊं। मिस्टर मित्रा सोच में, नहीं मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कौन है आप। मिस्टर मित्रा फंटा के लंबे घूंट पी रहे हैं और फिर फ्लोर पर फंटा रख देते हैं। तो दीज आर ब्यूटीफुल सीन्स। आपने इन सीन्स को एंजॉय करना है, ये हमारे कल्चर के सीन्स हैं।
मिस्टर एंड मिसेस मित्रा, ये दोनों हमारे ही कल्चर का आईना है। जिस तरह अंजलि हमारे कल्चर का आईना है, जिस तरह नीलिमा हमारे कल्चर का आईना है, जिस तरह वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे कल्चर में पाया जाता है, जिस तरह वो शख्स जिससे रास्ता पूछा जाए। मिस्टर एंड मिसेस मित्रा ना तो अंजलि की मौत पर शॉक्ड हैं, ना ही वो वहां जाना चाहते थे। वो अंजलि को जिंदा नहीं कर सकते थे। देयर वॉज नो रेमेडी। ना चाहते हुए बस वो उस सीन पर एक पर अपेयर होना चाहते थे। पता नहीं लोग रस्मों को क्यों जिंदा रखना चाहते हैं, वो रस्में जो वक्त ज़ाया करती हैं। वो अंजलि को जिंदा नहीं करेंगे यहाँ पर, ना ही वो उसकी जायदाद या बकिया जात से कुछ कर सकते हैं, या लवाहकीन की कोई खिदमत, कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मौत के रिश्तेदारों को भी मिस्टर और मिसेस मित्रा से कोई ख़ास लगाव नहीं है, ना ही ज़रूरत है उनकी। वो भी रस्मन मजबूरन सबको वेलकम कर रहे हैं। तो साबित ये हुआ कल्चर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, फारिग रस्में फारिग होती जा रही हैं। एक स्टूडेंट मेरे साथ ठहरा, सिगरेट के कश लगा रहा था, मेरा चेहरा तके जा रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई फ़लसफ़ा ज़रूर झाड़ूं कि मस्जिद से मौत का ऐलान हुआ। लड़के ने कहा, जो मर गया सो मर गया, तू उन लोगों ਨੂੰ जीन दे, लोगों ਨੂੰ डरा ना। ਇਹ ऐलान लोगों ਨੂੰ डराने ਦਾ प्लान है। अब मैं उसका चेहरा देख रहा था कि यूं भी सोचना है क्या। मैं तो सोच रहा था कि इंसान के अंदर सिंपैथी को इनकरेज रहना चाहिए। मैं सोच रहा था इंसान को बिल्कुल आर्टिफिशियल मशीन नहीं बनना चाहिए। मैं सोच रहा था इंसान को मौत को याद रखना चाहिए, और वो कह रहा था इंसान को खुशी, प्रोग्रेस और वक्त में बेस्ट परफॉर्मेंस को याद रखना चाहिए। उसे ये याद नहीं दिलाना चाहिए कि मौत बीमारी आई। साथ वाले घर में अंकल फौत हो गए, बहुत फेमस गुरु उस्ताद किस्म के आदमी थे। बच्चे बच्चियां सब गवर्नमेंट ऑफिसर पढ़े लिखे। जनाजा हुआ, वो लोग घर को ताला लगाकर चले गए। 3 दिन तक लोग हमारा दर कूटते रहे। ताज़ियत करनी थी, किससे करें। हमने भी कहा, कर लो भाई, हम तो ठहरे हैं, यहाँ खड़े खड़े ही कर लो। बोतल, दुहाई, बैठक, माजरत। हमारे अब्बा जी फौत हो गए, गुरु आदमी थे। लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये नहीं कि बहुत लोग थे, लेकिन आ ही जा रहे थे एक के बाद दूसरा। आखिर में मैंने बड़े भाई को देखा, बंदा ऐसे आके उसके सामने बैठा, उसने दोनों हाथ उसके मुंह के आगे खड़े कर दिए। दुआ, यानी दुआ करो और जाओ। भाई हर बंदा रस्मन पूछता है क्या हुआ था, क्या क्या है, दुख हुआ, दर्द है, दरमान है, रोटी पानी, बोतल, दुआ। एक बंदा 3 आवर्स का सेशन मांगता है। बंदा कहता है अफसोस नो मोर, और लोगों से बंदा छुप जाता है। आखिर में मिस्टर एंड मिसेस मित्रा दोनों की लाइफ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वैसे ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं जैसे हर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी की नहीं है। ये भी मुर्दा कल्चर है, इम्प्रूव होना ही है। साइंस साइकोलॉजी कहती है एक कपल 7 ईयर्स से ज़्यादा इकट्ठे नहीं रह सकता, एक्सेप्ट कि उनमें से एक रूहानी जिस्मानी बीमार ना हो।
There are some questions. Real time, Amit Chaudhary. Discuss the thematic concerns of the short story Real Time by Amit Chaudhary, 2018 PU. Themes बताने हैं. How does Anjali appear to be tragic character? 2018 में ये क्वेश्चन दोबारा रेज हुआ कि अंजलि एक ट्रेजिक करेक्टर था, इसको डिस्कस करें. What is real time and real time? रियल टाइम में रियल टाइम क्या है? असल वक्त की डेफिनेशन करें. असल वक्त क्या है? क्या हमें फजूल रसूमात के अंदर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए? ये है रियल टाइम. क्या आज हम अपनी रसूमात को छोड़ रहे हैं तो ये एक बुरी बात है? हकीकी वक्त ये है क्या? हमें अपने वक्त को किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, पुरानी रसूमात या साइंटिफिक तरक्की में? रियल टाइम. राइटर कुछ नहीं कहता, कहना आपने खुद है. दिस इज भुट्टा एकेडमी. तमाम क्वेश्चंस का आंसर सिंगल होता है, साथ क्रिएटिव राइटिंग ऑडियो वीडियो लेक्चर्स होते हैं. 5000 इसकी फ़ी है. व्हाट्सएप 0300 4655 Answer. The story is about the culture and the culture of discontentment. ये स्टोरी हमारे रिवायात के बारे में है, कल्चर के बारे में, हमारा रहन सहन, खान पान का तरीका. और दूसरा हमारा कल्चर ऑफ डिसकंटेंटमेंट, हमारा मुतमईन ना होने का जो कल्चर है उसके बारे में स्टोरी है. एक तो कल्चर के बारे में, दूसरा गैर मुतमईन रहने के कल्चर के बारे में. हमारे यहाँ एक रिवायत आ गई है, रीत है कि हम मुतमईन नहीं होते. अंजलि कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग फ्रॉम द थर्ड स्टोरी. अंजलि ने थर्ड स्टोरी बालकोनी से, अपने पेरेंट्स के अपार्टमेंट से छलांग लगा दी, सुसाइड कर ली. क्यों? कंटेंटेड नहीं थी, मुतमईन नहीं थी. क्या हुआ था? हैप्पीली शी हैड मैरिड द बेस्ट मैन. खुशी खुशी उसने एक बेहतरीन इंसान की सिलेक्शन की, उससे शादी की. ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज अ वेल्दी पर्सन. सब ने कहा अंजलि तुमने बेस्ट मैच बनाया है. डिसकंटेंटेड, फिर वो गैर मुतमईन हो गई. शी हैड लेफ्ट द बेस्ट मैन. इस सबसे बेहतरीन आदमी को उसने छोड़ दिया. शायद वो कहता होगा अंजलि यू नो कि मेरी जो भाई की बीवी है उसकी नोज़ वेल प्रोपोर्शनड है, बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर उठी हुई है. या वो फिजिकली उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता होगा. ऐसा ही कुछ होता है. और क्या होता है? ट्रेजिक. शी वॉज लिविंग विद हर डिसकंटेंटेड पेरेंट्स. वो गैर मुतमईन पेरेंट्स के साथ अब ट्रेजिक लाइफ गुजार रही थी, अपने हस्बैंड से अलग होकर. हाँ, उसके पेरेंट्स कहते थे कि आप वापस चले जाएं, और वो वापस नहीं जाना चाहती थी. तो वालिदैन इस ट्रेजिक लाइफ ऑफ अंजलि से मुतमईन नहीं थे. अंजलि डिसकंटेंटेड. अंजलि गैर मुतमईन जब हुई, शी हैड कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रही तो मेरे वालिदैन भी मुझसे नाला हैं, नाराज़ हैं, मुझे साथ रखने के लिए इतने मुतमईन नहीं हैं. तो वो भी गैर मुतमईन होगी अंजलि. शी हैड लेफ्ट द पेरेंट्स ट्रेजिक. उसने सब कुछ छोड़ दिया, ज़िंदगी छोड़ दी और पेरेंट्स को ट्रेजिक बनाकर चली गई. नीलमा और अब उसके दूसरे बहन भाई कुछ अमेरिका में हैं, कुछ वहाँ पर हैं, वो भी इस तरह की फैमिली है. अंजलि की ट्रेजिक लाइफ है. अंजलि के पेरेंट्स भी ट्रेजिक लाइफ गुजार रहे हैं. मिस्टर एंड मिसेस मित्रा की बात की जाए, डिसकंटेंटेड कपल ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मित्रा मूव टू द आफ्टर डेथ सेरेमनी. मौत के बाद होने वाली सेरेमनी शराद पर पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं. मिस्टर मित्रा परचेज्ड
bargained bunch of shocking tuberoses। वहाँ पर वो गुलदस्ता खरीदता है। गुलदस्ता 16 रुपीज़ उसकी प्राइस बताई जाती है, वो बार्गेन करके उसे 14 रुपीज़ में खरीदता है। मीन्स जो शख्स एक सुसाइड करने वाले करैक्टर के पेरेंट्स से वो जाकर ताज़ियत करने वाला है, वो शॉक्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसने फूल जो परचेज़ किए हैं वो शॉकिंग ट्यूब रोजेस थोड़े डेंजरस किसी इवेंट को सिंबलाइज करते हैं। वो ट्यूब रोजेस खरीदता है और वो इतना प्रोफेशनल है कि वो उसके ऊपर बार्गेन भी करता है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द प्राइस आस्क्ड फॉर एड्रेस। वो जगह जगह से अब्दुल्ला को कहता है कि एड्रेस पता करो। हु इज़ अब्दुल्ला? ड्राइवर। अब्दुल्ला ड्राइवर था। अपेयर्ड ऑन द शरात सीन, और वो आखिर जाकर शरात सीन, उस वाइट ड्रेसेस में तमाम लोग मौजूद हैं। मिस्टर मित्रा भी वाइट ड्रेस में मौजूद है और वो वहाँ पर उस सीन में अपेयर हो गया। सबको पता चल गया कि आखिर मिस्टर मित्रा मिसेस मित्रा आए ज़रूर हैं। ना वेलकम करने वाले मुतमईन हैं कि इन लोगों को बुलाकर हमें क्या मिलेगा, क्या अंजलि वापस आ जाएगी, इवेंट दोबारा पीछे चला जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। देयर इज़ नो रेमेडी। ना ही ये उस इवेंट पर जाने वाले लोग कोई सिंपैथी रखते हैं, ना ही ये कोई शौक़ रखते हैं। ये भी रस्मन जा रहे हैं और रस्मन ऐसी मुर्दा दिली के साथ जा रहे हैं कि अगर ना भी जाते तो कुछ ना होता। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा खौफ है कि फिर भी लोग रस्मन चले जाते हैं। 8 सैंडिश। सैंडविच ही होता है, डबल रोटी, दूध और फिर चीनी। ड्रैंक फांटा बोतल पीता है। चैटेड, हल्की फुल्की बातें करता है। लेफ्ट द प्लेस, जगह को छोड़ देता है। बीवी को जैसे उसकी नज़र पड़ती है आंखें चार होती है। बेगम इशारा करता है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। एंड फेल्ट द टाइम वेस्टेड, और वो बीवी को लेकर आता है और सोचता है, वहाँ भी बैठा वो या तो अपने बारे में सोच रहा था या वो सोच रहा था कि लोग अभी भी रसूमात को अदा करते हैं, और क्या नीलमा अंजलि फैमिली अभी भी शराट का प्रॉपर बंदोबस्त करेंगे, खाना पीना भी इसमें होगा। तो ही वॉज थिंकिंग अबाउट दीज 3 एंगल्स, या अपने बारे में सोचता है या रसूमात के बारे में सोचता है, और फिर सोचता है कि अंजलि से उनके कैसे ताल्लुकात थे, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी शादी, फिर क्या हुआ होगा। What is real in this real time? What is real in this time? यूँ कर लें, इस वक्त में क्या हकीकत है, क्या हकीकी है। हकीकत ये है, पीपल आर गोइंग कोल्ड, लोग सर्द महर होते जा रहे हैं, टू रिचुअल्स एंड रिलीजन्स। रसूमात, चाहे वो सोशल रसूमात हो, उनके बारे में भी लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो सर्द हैं। मज़हब जितने भी हैं उसके बारे में भी लोग ठंडे होते जा रहे हैं। देयर इज़ लेस कंसर्न, आज लोग दूसरों के बारे में बहुत कम जानते और उसके मुतल्लिक़ सोचते हैं। ये हमारा सोशल नॉर्म चेंज होता जा रहा है, हम लेस कंसर्न हो गए हैं। जब तक कोई बड़ा कॉज ना हो तब तक हम इकट्ठे नहीं होते, और ये एक साइंटिफिक ट्रूथ भी है और सही भी है कि लोग बग़ैर मकसद के आपस में नहीं जुड़ते। आज भाई का भाई से ताल्लुक़ कायम रखने के लिए भी ज़रूरी है उनका कोई जॉइंट वेंचर हो, उनका कोई इकट्ठे प्लाट हो, उनका कोई इकट्ठे छोटा सा बिजनेस हो, या किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनकी इकट्ठे इन्वेस्टमेंट हो, कोई डिसीजन हो जिसकी हवाले से वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो लेस कंसर्न्ड होते जा रहे हैं लोग। हाँ, जब कलेक्टिव काज आ जाता है तो आप देखते हैं रोड्स पर भी आ जाते हैं। तो बुरा है कि सही है, राइटर नहीं बता रहा। लेस रियल सिंपैथी,
लोगों के अंदर सिंपैथी रिड्यूस होती जा रही है, दूसरों से हमदर्दी कम होती जा रही है। इफ देयर इज नो रेमेडी, अगर वहां रेमेडी ना हो, अगर आपके पास टॉन्सिल्स को ठीक करने का कोई सस्ता तरीन नुस्खा है या कोई एक्सरसाइज है, और आपका कोई दूर का रिश्तेदार गले के किसी मर्ज में मुब्तला हो गया, तो आप हमदर्दी के तौर पर वहाँ विज़िट करेंगे, जाएंगे और उन्हें बताएंगे, जनाब आप ये एक्सरसाइज किया करें और ये चीज़ खा लें, 3 डेज़ के अंदर अंदर आप फिट होंगे, कोई ऑपरेशन, कोई डॉक्टर को फ़ी देने की ज़रूरत नहीं। दिस इज सिंपैथी। मान लिया ये है रियल सिंपैथी। ये सिंपैथी कॉमन नहीं हो रही अगर साइंटिफिकली पूरे वर्ल्ड को या इंडियन कल्चर को देखा जाए। यूट्यूब इस मामले की सबूत है कि वहाँ पर कितने लोगों ने कितनी चीज़ें शेयर की हैं, जो एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। अगर आपका दूर परे का रिश्तेदार गले के किसी मर्ज की वजह से मर गया, तो अब आप अगर उसके जनाजे पर जा रहे हैं तो दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि देयर इज नो रेमेडी। अब कुछ नहीं हो सकता, वो मर गया है। सिंपैथी करनी थी तो पहले करना चाहिए था। तो ये बात वाज़ेह होगी, जहाँ रेमेडी हो सकती है वहाँ सिंपैथी भी ज़रूर होनी चाहिए, और है। जहाँ रेमेडी नहीं है तो वहाँ पर सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं। वो फ्यूटाइल, फजूल किस्म की सिंपैथी है, वो रस्मन है, सो कॉल्ड है। लोगों के अंदर लेस टॉलरेंस है टू स्टे। अब इंसान के अंदर ठहरने की पावर कम होती जा रही है। वो बेचैन आत्मा सी बनी हुई है। 2-2, 3-3 बिजनेस, 2-2 डायरेक्शंस, 3-3, 4-4 डायरेक्शंस में सोचना, तो ये बर्दाश्त। जैसे मिस्टर एंड मिसेस मित्रा वहाँ गए, हार्डली हाफ आवर या 40 मिनट्स वहाँ पर उन्होंने स्टे किया, उसके बाद निकल गए। लेस सेटिस्फिकेशन विद लाइफ से सेटिस्फिकेशन कम हो गई है इंसान की। इंसान ज़िंदगी से इतना मुतमईन नहीं रहा, ये भी एक हकीकत है। जीना चाहता है लेकिन ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है। एंजली इसकी एक एग्जांपल है। और मिस्टर एंड मिसेस मित्रा, मुझे तो उस पूरी स्टोरी में सबसे अच्छा जो लगा है मिस्टर एंड मिसेस मित्रा का, वो है घर वापस जाना। जब उनके बेड के ऊपर पिंक कलर का कवर चढ़ा हुआ था और मिस्टर मित्रा वॉशरूम गया है और घर में खुशबू भी थी, एक कार्ड भी आया हुआ था, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है वहाँ पर जो दाल, फिश और राइस थी। उसके अलावा उनकी ज़िंदगी कोई मुतमईन ज़िंदगी नहीं थी, सेटिस्फिकेशन वाली नहीं थी। मिस्टर मित्रा कहता भी है गाड़ी में बैठा हुआ कि ये वाइफ मुझे कभी भी मुतमईन नहीं करती, कभी भी ये कोई डायलॉग मुतमईन वाला नहीं कहती। ऐसा सारे कहते हैं। लेस टाइम टू रियलाइज द इवेंट। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इवेंट को रियलाइज़ करें। ये जो इवेंट हुआ है, वाक़या हुआ है, सुसाइड हुई है, क्यों, कैसे, कब हुई है। आप देखते हैं स्टोरी के अंदर बड़ी सदमेरी के साथ 2-4 चीज़ें बताई गई हैं माजी की, कि क्वालिफ़िकेशन उसकी, और फिर उसने अच्छी शादी की थी, फिर बिजनेसमैन था, फिर पता नहीं क्या हुआ ये नहीं बताया गया, फिर सुसाइड पर बात चली गई। लेस टाइम टू वेस्ट इट। आज इंसान के पास, इंडियन के पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। सो नाइस ऑफ यू।